जय हिंद डिफेंस एस्पिरेंट्स। आज मैं बात करूंगा मेट्रोलॉजिकल ब्रांच ऑफ इंडियन एयरफोर्स। डिफेंस एस्पिरेंट्स, भारतीय वायुसेना में 4 अलग अलग ब्रांचेस हैं। एक है फ्लाइंग ब्रांच, दूसरी है हाल ही में इंडक्टेड वेपन सिस्टम ब्रांच, तीसरी है ग्राउंड ड्यूटी ब्रांच, चौथी है ग्राउंड ड्यूटी नॉन टेक्निकल ब्रांच। चारों ब्रांचेस भारतीय वायुसेना की स्मूथ फंक्शनिंग के लिए जरूरी हैं। किसी एक ब्रांच ने भी अगर परफॉर्म नहीं किया तो बाकी सारी तीनों जो बची ब्रांचेस हैं वो उनका भी परफॉर्मेंस अफेक्ट होगा। इसलिए डिफेंस एस्पिरेंट्स, भारतीय वायुसेना जैसी ऑर्गेनाइजेशन में हर चीज हम हैं। कोई ये नहीं कह सकता कि मैं ही मेन इंपॉर्टेंट एलिमेंट हूं। चारों ब्रांचेस की स्मूथ फंक्शनिंग, चारों ब्रांचेस की स्मूथ कोऑर्डिनेशन की वजह से आज इंडियन एयरफोर्स वर्ल्ड का 3rd बेस्ट एयरफोर्स है। डिफेंस एस्पिरेंट्स, चलिए बात करते हैं मेट्रोलॉजिकल ब्रांच इन इंडियन एयरफोर्स की। मेट्रोलॉजिकल ब्रांच यानी कि मेट ब्रांच, इसे भारतीय वायुसेना में मेट ब्रांच भी बोला जाता है। डिफेंस एस्पिरेंट्स, मेट्रोलॉजिकल ब्रांच का मूल काम क्या है पहले ये समझते हैं। एटीसी, एयर ट्रैफिक कंट्रोल, ये फ्लाइट्स का टेक ऑफ और लैंडिंग ऑपरेशंस हैंडल कर रहा है। फ्लाइंग ब्रांच पायलट्स दे रही है प्लेन उड़ाने के लिए। वहीं मेट ब्रांच, जिसे मेट्रोलॉजिकल ब्रांच कहते हैं, वो वेदर फोरकास्ट कर रहा है। वो रेकी कर रहा है कि क्या फ्लाइट को उड़ाना सेफ होगा या नहीं होगा। वो विंड का डायरेक्शन देख रहा है, वो एयर की स्पीड नाप रहा है। ओवरऑल पूरा वेदर डिपार्टमेंट को हैंडल मेट ब्रांच कर रहा है। डिफेंस एस्पिरेंट्स, जब भी बड़े बड़े वीआईपीज का मूवमेंट होगा, भारतीय वायुसेना के नॉर्मल ट्रांसपोर्ट प्लेन्स, नॉर्मल लॉजिस्टिक्स के लिए प्लेन्स का मूवमेंट होगा, हेलीकॉप्टर्स का मूवमेंट होगा, उन्हें हरी झंडी मेट ब्रांच से चाहिए। जी हां, जब तक मेट ब्रांच गुड टू फ्लाई का सिग्नल नहीं देगा तब तक कोई भी पायलट भारतीय वायुसेना का विमान नहीं उड़ाएगा। तभी मैंने आपसे पहले कहा था कि हर ब्रांच एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड है। फ्लाइंग ब्रांच की परफॉर्मेंस बहुत ज्यादा मेट ब्रांच पे डिपेंड करती है। अगर आप फौज में, भारतीय वायुसेना में मेट ब्रांच ज्वाइन करना चाहते हैं तो पहले मेट ब्रांच की अलग नोटिफिकेशन आता था, बट अब मेट ब्रांच को एफकैट एंट्री के थ्रू रख दिया गया है। एज 20 से 26 साल होनी चाहिए। डिफेंस एस्पिरेंट्स, एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस की बात करें तो बीई, बीटेक, बीएससी या एमएससी, ये चारों क्लास ऑफ ग्रेजुएट्स भारतीय वायुसेना की मेट ब्रांच ज्वाइन कर सकते हैं। मेट ब्रांच में मेल्स एंड फीमेल्स दोनों होते हैं, क्योंकि मेट ब्रांच का मेन रोल फ्लाइंग स्टेशंस में है, उन स्टेशंस में है जहां पे फ्लाइंग है, जहां पे भारतीय वायुसेना का एयर बेसिस हैं। इसलिए मेट ब्रांच की बहुत ज्यादा वैकेंसीज नहीं होती। मेट ब्रांच में एक रूल जनरली फॉलो होता है, जब तक मेट ब्रांच का एक इंडिविजुअल रिटायर नहीं करेगा तब तक नए ब्रांचेस नहीं आएंगे। इसीलिए मेट ब्रांच को अब भारतीय वायुसेना ने शॉर्ट सर्विस कमीशन के तहत डाल दिया है। पहले मेट ब्रांच वाज परमानेंट कमीशन, बट अब भारतीय वायुसेना में एफकैट के थ्रू मेट ब्रांच शॉर्ट सर्विस कमीशन के थ्रू है। यानी कि हर 10 साल बाद आपको या तो 4 साल का एक्सटेंशन आप ले सकते हैं या आप भारतीय वायुसेना छोड़ सकते हैं, ताकि दूसरे यंग यूथ्स को मौका मिले मेट ब्रांच ज्वाइन करने का। डिफेंस एस्पिरेंट्स, अपने आप में बहुत अच्छी ब्रांच मेट्रोलॉजिकल ब्रांच है। हर एफकैट के साथ मेट्रोलॉजिकल ब्रांचेस की सीटें रिजर्व्ड होती हैं, यानी कि हर 6 महीने में एफकैट का फॉर्म आता है। एफकैट फॉर्म में मेट्रोलॉजिकल ब्रांचेस की सीटें रिजर्व्ड होती हैं। अपने आप में मेट्रोलॉजिकल ब्रांच का मूल कर्तव्य है फ्लाइंग को डायरेक्शन देना, वेदर फोरकास्ट करना, ताकि फ्लाइट्स सेफली अपनी पूरी की पूरी सॉर्टीज कर लें, अपने पूरा का पूरा टास्क कर लें और वापस आ जाएं। डिफेंस एस्पिरेंट्स, जैसे जैसे टेक्नोलॉजी बढ़ रही है वैसे वैसे सैटेलाइट्स की मदद लेके ये वेदर का फोरकास्ट किया जाता है। स्पेशली नॉर्थ ईस्ट रीजन में मेट ब्रांच का बहुत 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 योगदान रहा है, बिकॉज नॉर्थ ईस्ट रीजन में आज भी कुछ कुछ रीजन्स ऐसे हैं जहाँ पे वेदर बहुत बुरा हाल रहता है। अरुणाचल प्रदेश, कुछ एरियाज ऐसे हैं मेघालय के जिसमें आज भी
24-24 घंटे बारिश होती है। ऐसे वेदर टेरेन्स में, ऐसे वेदर कंडीशंस में फ्लाइट्स को ले जाना बहुत 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 अनसेफ है। इट इज़ बिकॉज मेट ब्रांच है भारतीय वायुसेना में, इट इज़ बिकॉज मेट ब्रांच अच्छे से काम करती है कि हमारे पायलट्स सिक्योरली प्लेन लेके वापस आ जाते हैं। आज के लिए इतना ही। अगर आप मेट्रोलॉजिकल ब्रांच के बारे में और जानना चाहते हैं तो मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। वीडियो कैसी लगी एक कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, बिकॉज आपके कमेंट से मुझे मोटिवेशन मिलती है और रिसर्च करने की। थैंक यू। जय हिंद। जहां बनते हैं देश के गौरव, इंडिया का एकमात्र ऐसा कोचिंग इंस्टीट्यूट जहां कैडेट्स को ट्रेन किया जाता है आने वाले डिफेंस एग्जाम के अनुसार। अगर आपका भी सपना है भारतीय सेना में शामिल होकर देश की सेवा करने का, तो आज ही ज्वाइन करें त्रिशूल डिफेंस एकेडमी।